आज का मेरा लेक्चर चैप्टर नंबर 17 थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के एमसीक्यू से रिलेटेड। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं, एमसीक्यूज को पढ़ना शुरू करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 में आपसे क्या कहा? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस देन द मास ऑफ द पार्टिकल इज दैट। तो आपको याद होगा बेटा, इसके 4 रिजल्ट थे। उन 4 रिजल्ट में से जो जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता रहेगा मैं आपको बताता रहूंगा। पहला जो रिजल्ट था वो इंक्रीज इन मास का था, यानी आपकी बॉडी का जो मास है वो इंक्रीज होता है। याद होगा, आपने फॉर्मूला भी पढ़ा है इसका। मास का फॉर्मूला पड़ा है, एम इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 - v/c का होल स्क्वायर। ये मास का फॉर्मूला है। तो भाई अब तो कॉमन सेंस की बात होगी कि अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मास ऑफ द पार्टिकल भी क्या होगा? बढ़ेगा, यानी इंक्रीज होगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बेटा मेरे पास ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यू नंबर 1 के बाद एमसीक्यू नंबर 2। दिस इज नॉट द रिजल्ट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देखो, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया इंक्रीज इन मास का, दूसरा है मेरे पास टाइम डायलेशन का। मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन का फॉर्मूला भी आप लोगों को याद होगा, टी इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 - v/c का होल स्क्वायर। ये टाइम डायलेशन का फॉर्मूला हो गया। टाइम डायलेशन के बाद तीसरा आपने पढ़ा होगा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एल इज इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 - v/c का होल स्क्वायर। तो ये तीन रिजल्ट तो आपके पास जो नजर आ रहे हैं, ये तीनों के तीनों रिजल्ट बेटा आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, यानी रिलेटिव मास भी, टाइम डायलेशन भी, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी, तीनों के तीनों फॉर्मूले जो है आपके पास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नजर आ रहे हैं टॉपिक्स। जबकि जो नजर आ रहा है स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन, बेटा ये जो काम किया था वो गैलीलियन जो कह रहा था ना, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड है। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का काम नहीं है, क्योंकि उसने कहा ना उसके बारे में बताओ जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पार्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के मुताबिक कि भाई स्पेस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपने जो पढ़ी है वो क्या पढ़ी? गैलीलियन पढ़ी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यू नंबर 2 के बाद नजर आ रहा है एमसीक्यू नंबर 3। सी इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द फ्री स्पेस। आपको स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू बता रहा है कि उसको सी से लिखा हुआ है। देन मास ऑफ अ पार्टिकल बिकम्स डबल। अच्छा, पूरा का पूरा एक न्यूमेरिकल है ये। न्यूमेरिकल कैसा? उसने कहा कि वो स्पीड बताओ जिसमें मास डबल हो जाएगी, यानी वेलोसिटी आपको निकाल के दिखानी है और कंडीशन आपको बता रहा है कि मास जो है वो डबल हो जाएगा, यानी m बराबर है 2m नॉट के। अब है तो न्यूमेरिकल, एमसीक्यूज की सूरत में आया है, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा, m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 - v/c का होल स्क्वायर। बेटा अभी जो m नजर आ रहा है, आप इस m की जगह पे क्या रख दोगे? सर m की जगह पे आ जाएगा 2m नॉट। तो बन जाएगा 2m नॉट इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 - v/c का होल स्क्वायर। जैसे ही मैंने लिखा, ये एम नॉट से एम नॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल। बचेगा क्या सर? ये बचेगा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 - v/c का होल स्क्वायर। अब आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे बेटा, रेसिप्रोकल करोगे तो 2 से बन जाएगा 1/2 और राइट पे आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट 1 - v/c का होल स्क्वायर। अब देखो, मुझे क्योंकि वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको यहाँ पे स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड भी करके देख लेते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे बेटा तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 और राइट पे बच जाएगा 1 - v/c का होल स्क्वायर। v/c का होल स्क्वायर लेफ्ट चले जाएगा, 1/4 राइट चले जाएगा, तो ये हो जाएगा v/c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 1/4। 1 में से 1/4 अगर कैलकुलेटर से डायरेक्ट माइनस करोगे तो आंसर आता है 3/4, जबकि लेफ्ट पे लिखा हुआ है v/c का होल स्क्वायर। एक दफा आपने स्क्वायर लिया था, एक दफा आप स्क्वायर रूट लोगे। आपने लिखा है स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड आपने करके लिखा, तो ये बन जाएगा बेटा मेरे पास अंडर रूट v/c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3/4। अंडर रूट 3/4 बेटा जब आप इस लेफ्ट साइड पे तो रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो v/c का आंसर आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट 3/2 और c को वहां ले जाके मल्टीप्लाई कर दोगे, v इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2c। अब इस तरह का आंसर आपको नजर नहीं आ रहा, इस तरह का करेक्ट आंसर क्या निकालोगे आप? अब आपको यहाँ पे रूट निकालना पड़ेगा, कैलकुलेटर यूज कीजिए, अंडर रूट 3 निकालिए, डिवाइड कीजिए 2 से, तो आपको डेसिमल में एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। तो डिवाइड करने के बाद जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आएगा 0.866c, करेक्ट आंसर। तो एमसीक्यू का करेक्ट आंसर मैंने आपको निकालना सिखाया। एमसीक्यू नंबर 3 पूरा न्यूमेरिकल ही था। एमसीक्यू नंबर 3 के बाद आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ। अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो अब आपसे बात कर रहा है बेटा लेंथ की। तो लेंथ के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, लेंथ का फॉर्मूला भी जो लिखवाया है वो लेंथ का फॉर्मूला है मेरे पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का।
जो फॉर्मूला है ना मेरे पास, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ किसी भी सूरत में अगर स्पीड ऑफ लाइट के नियर नियर मूव करेगा तो लेंथ हर हालत में उसकी कम होगी, डिक्रीज होगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी लेंथ की बात करेगा तो डिक्रीज होगा। एमसीक्यू नंबर 5, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी propounded by Einstein in 1905 is called a special theory of relativity. It is only confined to what? अब आपको कुछ ऑप्शन नजर आ रहे हैं। तो बेटा इस थ्योरी के बारे में जब बात की जाए तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किस चीज से रिलेटेड थी? तो बेटा इट इज कॉन्फाइंड टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर ये एप्लीकेबल थी। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर में, ज्यादा डिटेल में आपको कुछ बताने की बात है नहीं, तो ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। एमसीक्यू नंबर 5 के बाद एमसीक्यू नंबर 6। एमसीक्यू नंबर 6 में कहा था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी शोज दैट न्यूटनियन मैकेनिक्स इज डैश। तो मैंने आपको पहले भी बताया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एमसीक्यू में कि भाई आपकी जो न्यूटनियन मैकेनिक्स है ये स्पीड ऑफ लाइट से कम कम वैल्यू पे एप्लीकेबल होती है, यानी इस वैल्यू से कम होगी तो एप्लीकेबल है, इस वैल्यू से ज्यादा जाओगे तो एप्लीकेबल नहीं है, यानी वेलोसिटी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट से कम हो, ये इसका मतलब है, यानी आपकी जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से कम हो। तो करेक्ट आंसर मुझे नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी करेक्ट ओनली फॉर वेलोसिटी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। एमसीक्यू नंबर 7, 6 के बाद 7 पे आते हैं। एमसीक्यू नंबर 7 में क्या कहा? एमसीक्यू नंबर 7 में कह रहा है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डील्स विद डैश। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिस चीज के बारे में डील करता है, करेक्ट आंसर आपके नजर में कौन सा नजर आ रहा है? तो आप बोलेंगे सर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो डील करता है वो करता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एमसीक्यू में बताया था। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बेटा या तो वो रेस्ट पे होगा या मूव करेगा कांस्टेंट स्पीड से। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बोथ बी एंड सी। क्योंकि आप लोग जब इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एमसीक्यू सॉल्व करके आए वहां पे आपने पढ़ा है कि आपकी बॉडी या तो रेस्ट में होगी या मूव करेगी कांस्टेंट स्पीड से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी मिल गया मुझे। एमसीक्यू नंबर 8, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन डैश। एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आपकी एनर्जी डिपेंड कर रही है मास पे, आपकी एनर्जी डिपेंड कर रही है स्पीड ऑफ लाइट पे, यानी वेलोसिटी पे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मास एंड वेलोसिटी। एमसीक्यू नंबर 9, एमसीक्यू नंबर 9 में आपसे कहा था अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड ड्यू टू द कंप्लीट ब्रेकिंग ऑफ 1 kg ऑफ मैटर। तो बेटा मास आपको दे रहा है 1 kg और आपसे मांग रहा है एनर्जी, यानी ई निकाल के दिखा दो। बड़ा आसान सा एमसीक्यू, एनर्जी का फॉर्मूला लगाओगे E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मास की जगह पे रखोगे 1, स्पीड ऑफ लाइट की जगह पे रखोगे 3 एक्सपोनेंशियल 8 और इसका क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। देखो 1 को तो ऐसे ही रखा, 3 एक्सपोनेंशियल 8 का स्क्वायर करोगे तो आंसर आ जाएगा 9 एक्सपोनेंशियल 16, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो आंसर सेम रहता है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 एक्सपोनेंशियल 16 और इसका यूनिट हो जाएगा मेरे पास जूल्स। तो करेक्ट आंसर मिल गया बेटा मुझे ऑप्शन नंबर डी। एमसीक्यू नंबर 10, एमसीक्यू नंबर 10 में आपसे कहा अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी द स्पीड ऑफ लाइट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब स्पीड ऑफ लाइट आप कहीं पे भी चले हैं हमेशा कांस्टेंट रहेगी, जिसकी वैल्यू आपने पढ़ी है ना बेटा, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकंड। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सेकंड पोस्टुलेट है जो मुझे एग्जैक्टली याद है कि स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स अनचेंज आइदर सोर्स ऑफ लाइट मूव टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, जो हमारे नोट्स के अंदर लिखा हुआ है। एमसीक्यू नंबर 8, एमसीक्यू नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर मुझे नजर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर बी है। एमसीक्यू नंबर 10 के बाद एमसीक्यू नंबर 11, द मास ऑफ द पार्टिकल मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डैश। अब ये भी न्यूमेरिकल की तरह का एक सवाल है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि आपसे बोल रहा है कि आपकी जो बॉडी है वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर मूव कर रही है, यानी वी सी के बराबर है, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी आपकी स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर है। अब मास का फॉर्मूला है मेरे पास m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी अपॉन सी का होल स्क्वायर। अब जहां आपको v नजर आ रहा है ये v, इस v की जगह पे आप c रख दोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास, फॉर्मूला बनेगा m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस सी अपॉन सी का होल स्क्वायर। बेटा सी से सी को कैंसिल करोगे तो आंसर 1 आएगा। आप बोलेंगे ये सर 1 आएगा, बिल्कुल ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर। बेटा 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर भी मेरे पास 1 होता है, और 1 में से 1 को माइनस करोगे तो आंसर 0 आएगा। और किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करते हो बेटा तो उसका आंसर क्या हो जाता है, उसका आंसर इन्फिनिटी हो जाता है, इनफाइनाइट। तो करेक्ट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा ये तो मास के लिए था, मास के साथ साथ मैं इसको लिखवा भी देता हूँ आपको आसानी के लिए। मास इनफाइनाइट हो जाएगा, टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा, और उसकी लेंथ बेटा कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब आप सारे फॉर्मुलों को रख के सॉल्व कर सकते हो। ये सिर्फ कंडीशन है कब, अगर आपकी बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर मूव करे। आप कोई सा भी एमसीक्यू है बड़े आराम से जवाब दे दोगे आप कि भाई मास भी इनफाइनाइट हो जाएगा, टाइम भी इनफाइनाइट हो जाएगा, जबकि लेंथ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एमसीक्यू नंबर 11 के बाद एमसीक्यू नंबर 12,
अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज चेंजेस विद इंक्रीज इन वेलोसिटी। बेटा आपको तो बात पढ़ाई है कि वेलोसिटी कौन कौन सी चीजें चेंज होती है, मास भी चेंज होता है, याद है ना, इंक्रीज इन मास, लेंथ भी चेंज होती है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम भी बढ़ता है, टाइम डायलेशन। तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका। एमसीक्यू नंबर 13। एमसीक्यू नंबर 13 में आपसे कहा स्पेस स्पेस एंड टाइम इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आर डेट। बेटा इसका करेक्ट आंसर रिलेटिव क्वांटिटी होगा, क्योंकि आपने स्पेस टाइम के बारे में पढ़ा है कि भाई ये रिलेटिव क्वांटिटी होती है। रिलेटिव क्योंकि थ्योरी का नाम खुद बता रहा है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। रिलेटिव मतलब हर मोशन जो है दूसरी मोशन के रिलेटिव है, ये आपने पढ़ा है ना। देयर इज नो एब्सोल्यूट मोशन, कोई एब्सोल्यूट मोशन नहीं है, यानी हर मोशन रिलेटिव है। देयर इज नो एब्सोल्यूट मोशन, यानी कोई एब्सोल्यूट मोशन नहीं है, बल्कि हर मोशन जो है वो क्या है, रिलेटिव है। तो करेक्ट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी रिलेटिव क्वांटिटी। लास्ट के 2 एमसीक्यूज मेरे पास मौजूद है 14 एंड 15। 14 एमसीक्यू में आपसे कहा आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सजेस्ट दैट। अच्छा ये सारी की सारी बातें इसमें इत्तेफाक से करेक्ट हैं। पहला पॉइंट पढ़ो, द लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये बात भी सही है। द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये बात भी सही है। द स्पीड ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी स्पीड ऑफ लाइट किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करी, ये बात भी सही है। तो करेक्ट आंसर बेटा इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि इतनी सारी की सारी बातें ही इसमें सही है। और लास्ट एमसीक्यू आपके पास एमसीक्यू नंबर 15, द मॉडर्न व्यू ऑफ अबाउट मोशन इज दैट ऑल मोशन आर डेड। ये तो बार बार रिपीट हो गया कि भाई हर मोशन जो है वो रिलेटिव है दूसरे मोशन के। तो करेक्ट आंसर बेटा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये एमसीक्यू से मेरे पास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड जो मैंने आप लोगों से शेयर किए, उम्मीद करते हैं तमाम लोगों को ये एमसीक्यूज क्लियर होंगे।